और दोस्तों यहाँ पे ना जो जंगली जानवर आते हैं तो उनसे बचाव के लिए उन्होंने पूरे इस पे भाई ये जाल बिछाया हुआ है खेतों के बीच में, यहाँ से लेकर और काफ़ी आगे तक, मतलब 100-150 मीटर लंबा ये जाल बिछाया गया है। अभी सुबह का टाइम है और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ है अपने बगीचे में ना। तो यहाँ देखिए बगीचे के हाल आपको दिखाता हूँ मैं। आज सुबह कल रात को जंगली सूअर ने आकर के भाई पूरा इधर ये देखिए ये पूरा खोद डाला है और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, लहसुन, इसको पूरा निकाल दिया है। अभी चाची जी भाई इनको दोबारा से लगा रही है ना, यहाँ से लेकर और दोस्तों वहाँ तक अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। पूरा ये देखिए पूरा बर्बाद कर दिया है इस तरीके से भाई। देखिए सूअर ना जंगल से रात में आकर के और पूरे बगीचे को उसने पूरा खोदा है। क्या ढूंढ वालों ये माँ? कीड़ मकोड़ा से ढूंढ जेबे। हाँ, क्योंकि भाई इसमें हमने गोबर डाला है ना, तो गोबर के साथ ज़मीन के अंदर कुछ कीड़े पैदा होते हैं, तो उनको खोदने के लिए यहाँ देखिए प्याज की क्यारी में आप देख रहे होंगे ना, पूरा उसने यहाँ से लेकर और वहाँ तक पूरा खोदा हुआ है। कई प्याज ने उसने ऊपर निकाल भी दिया उनको अपने मुंह से। जो जंगली सूअर होता है ना, वो ज़मीन के अंदर अपने मुंह से पूरा खोद डालता है इसको। और इस तरफ मैं आपको लेके चलूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए भाई ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए उसने पूरा इसको ना ये देखिए पूरा खोद डाला है, यहाँ से लेकर और वहाँ तक पूरा खोदा है उसने। तो ये है घर गांव में आजकल थोड़ा लोग मेहनत करते भी हैं। पता नहीं भाई यहाँ पे तो उसने इस पौधे की ना जड़ में यहाँ पे सुरंगी बना डाली है देखिए। और पूरा ये लहसुन देखिए पूरा इस तरीके से उसने खोद करके बर्बाद कर दिया है ना। और यह मत वो पूरा ये निकालिए, इधर पूरा ये लहसुन देखिए दोस्तों, इसकी जड़ है। अभी लहसुन पे दाने लगे भी नहीं थे, देखो अभी हम उनको दोबारा से ज़मीन में वापस उनको रोप रहे हैं, क्योंकि ये सब पूरा बर्बाद कर रखा है भाई सूअर ने। पहाड़ों में भाई मेहनत करते हैं लोग आज भी, लेकिन जो जंगली जानवर हैं ये पहाड़ के घर गाँवों में आकर के खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोग मजबूर हो जा रहे हैं भाई अपने खेतों को छोड़ने के लिए। और खेती करने से लोग कतरा रहे हैं क्योंकि जंगली जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। हमें चाहिए कि भाई सरकार कहीं ना कहीं इस पे एक ऐसी पहल करे कि जिससे जो जंगली सूअर हैं वो जो गाँव में जो लोग रह रहे हैं, जो खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, उनको हेल्प हो सके और जंगली जानवरों को इस तरीके से रोका जाए या तारबाड़ की व्यवस्था कर दी जाए कि जिससे वो खेती तक ना पहुंच पाएँ, या जो जानवर बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए हैं उनको मारने की कुछ स्कीमें सरकार को बनानी चाहिए, जिससे कि गांव के जो खेत हैं वो आबाद रह सकें, गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो आज भी गांव में रह सकें। ये ऐसी स्थिति बनी रहती है, ये जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान करते रहेंगे तो लोग एक बार खेती को छोड़ देंगे। जब खेती छोड़ेगी तो भाई पहाड़ हमेशा के लिए बर्बाद हो सकते हैं और लोग गाँव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जौ के साथ मटर बोई हुई थी ना, तो इसमें मटर लग रही है, अब शुरू हो रही है जौ के खेत में। और जो जौ की बालियाँ हैं वो भी आनी अब धीरे धीरे शुरू हो रही हैं पहाड़ों में। और इस बार भाई बारिश अच्छी नहीं हुई, तो नहीं तो फसलें बहुत बढ़िया होती थी यहाँ पहाड़ों में। और ये है भाई हमारे यहाँ सरसों, और यहाँ स्थानीय भाषा में से रौड़ बोलते हैं। और जो ये रौड़ के दाने हैं ये अब हल्के हल्के पीले होने शुरू हो रहे हैं, तो कुछ दिनों में भाई ये पक के तैयार हो जाएंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्यार नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दोस्तों आज के ब्लॉग में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो इस तरफ भाई काफ़ी कीवी के बगीचे लगे हुए हैं। पहाड़ों में कुछ युवा ऐसे हैं जो रोज़गार के जरिए गांव में ही विकसित करना चाहते हैं, तो आज हम कीवी के उन बगीचों में लेके आपको चल रहे हैं जहाँ पे कीवी के प्लांट लगाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी ग्रोथ कैसी हुई है और 1 साल के बाद आज कीवी के बगीचों की स्थिति क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे भाई कीवी के बगीचे लगाए गए थे और पिछले फरवरी माह के आसपास इन कीवी के प्लांटों को लगाया गया था। तो चलिए देखते हैं आज यहाँ की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है और कीवी के प्लांटों में किस प्रकार की ग्रोथ हुई है, कितने पेड़ ठीक हैं और कितने पेड़ों में दिक्कत आई है। तो सारा कुछ आज इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। भाई नीचे की तरफ तो कीवी के प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाले जो खेत है ना,
इन खेतों में उन्होंने कीवी के साथ कुछ और भी जो फलदार पेड़ हैं उनको लगाया है। शायद यहाँ पे कुछ पौधे ये लगे हैं भाई, ये अखरोट या सेब के बगीचे पौधे होंगे। और कुछ पे तो भाई ये देखिए पत्तियाँ आनी भी शुरू हो गई हैं। तो शायद ये नाम तो नहीं मुझे पता इसका, कौन सा पौधा उन्होंने लगाया है। तो यहाँ पे काफ़ी पौधे लगाए गए हैं जो फलदार पेड़ हैं। ये देखिए भाई, ये भी कोई पौधा लगा हुआ है, काफ़ी बढ़िया हुआ है। और इसके बाहर से जो जालियाँ लगाई गई हैं, इससे जो जंगली जानवर हैं और ख़ास तौर पे जब खेतों में खुला छोड़ा जाता है पशुओं के लिए, तो उस टाइम पे काफ़ी पशुओं से इन पौधों को बचाया जा सकता है। तो ये लगाया गया भाई यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी कीवी के प्लांट उन्होंने लगाए थे। और अभी की स्थिति मैं आपको दिखाऊं इस बगीचे में, तो शायद ये वाला जो पौधा है ये धीरे धीरे अभी ग्रोथ कर रहा है। काफ़ी 1 साल के बाद इसकी जो ग्रोथ है उतनी बढ़िया नहीं हुई, लेकिन कुछ पौधे बहुत अच्छे ग्रोथ भी यहाँ पे हुए हैं भाई, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला पौधा भी शायद अभी नया लगाया गया है। यहाँ पे जो पौधा पहले लगाया था शायद वो नहीं हो पाया, तो उसकी जगह पे एक नया पौधा लगाया गया है। तो ये देखिए भाई, 1 साल बाद जो कीवी के पौधे हैं ना, उनकी स्थिति ऐसी है। इस तरीके से उसने जो ऊपर जो इसमें केबल लाइन बिछाई गई है सपोर्ट के लिए, उसको उसने पकड़ लिया है। करीब करीब 5-6 फीट उसने ग्रोथ की है। और एक पौधा ये है, ये देखिए कीवी का, और इस पे हल्के हल्के जो पत्ते हैं वो पत्तियाँ आनी शुरू हो रही हैं। और इसने भी लगभग 6 फीट के आसपास इसने भी ग्रोथ कर ली है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कीवी के पौधों के बाहर से दोस्तों हल्के हल्के इसमें ये रेसे रहते हैं, और ऐसे ही रेसे जब इस पर फल लगते हैं तो उन फलों के बाहर से भी ये रेसे रहते हैं, जिससे जो जंगली जानवर हैं, लंगूर या बंदर, वो उन फलों को खाते नहीं हैं, क्योंकि ये रेसे उनके गले में चिपक जाते हैं और जंगली जानवरों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए कीवी पहाड़ के लिए काफ़ी बढ़िया है। और ये देखिए भाई, इसने ग्रोथ की है। अब इसमें धीरे धीरे जो नई कॉम्पलें हैं वो आनी शुरू होंगी। शायद उन्होंने थोड़ा बहुत इसमें छांट खांट भी की है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस पौधे को ध्यान से देखिए, एक इसकी जो ब्रांच है ना वो उस तरफ के लिए बढ़ाई गई है और एक ब्रांच इस तरफ के लिए बढ़ाई गई है, जिससे कि दोनों जो खंभे यहाँ पे लगे हैं इनके बीच में जो पौधा है वो दोनों दिशाओं में बढ़ेगा और फिर उस पर कीवी बढ़िया तरीके से लगेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे। तो ये है कीवी के प्लांट। 1 साल बाद की स्थिति ये है। अब हल्के हल्के इसमें जो पत्तियां हैं वो आनी शुरू हो रही हैं, क्योंकि अब बसंत ऋतु आ गई है। तो जो नई कॉम्पलें हैं, नई पत्तियां हैं, वो इसी सीज़न में आती हैं। तो यहाँ पे भी भाई कीवी के इस पौधे ने काफ़ी बढ़िया ग्रोथ की है और ये धीरे धीरे इस तरफ बढ़ ही रहा है। तो इस तरफ भी लेके चलता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे जो कीवी के बगीचे हैं, इनमें काफ़ी प्लांट लगाए गए थे, करीब करीब 70 के आसपास। तो उसमें से शायद 2-4 पौधे ख़राब हुए हैं। इस पौधे ने भी अच्छी ग्रोथ नहीं की है। और यहाँ पे जो ये पौधा है ये भी हाँ ग्रोथ तो इसने की है, लेकिन आजकल थोड़ा सा बढ़िया नहीं दिख रहा है। जब इसमें नई पत्तियाँ आएंगी तो तब जाकर के ये बढ़िया लगेंगे। ये देखिए कीवी, तो कुछ ऐसा नज़ारा है भाई अभी बगीचे का। तो आप लोग भी यदि चाहें तो पहाड़ों में जो हमारे खेत बंजर हो रहे हैं, उन खेतों में भाई आप बढ़िया से प्लांट लगा सकते हैं, कीवी के बगीचे लगा सकते हैं, या अन्य जैसे नींबू है, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आप उगा सकते हैं और अपनी आजीविका का एक ज़रिया बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर और काफ़ी दूर तक भाई कीवी के ये बगीचे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे भाई उन्होंने पानी की भी अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है और कुछ उन्होंने फलदार पेड़ भी लगाए हुए हैं और साथ में ये कीवी के पौधे। इस पे भी है भाई जो पत्तियां हैं ना वो अब आनी शुरू हो रही हैं।
और ये इसकी जो ब्रांच है ना, ये वाला सबसे बढ़िया हुआ है। इसने ठीक ठाक ग्रोथ की है भाई इस पौधे ने, और इसने भी ग्रोथ ठीक की है, लेकिन इस पर अभी इसने ढंग से इसकी जो ब्रांचें हैं वो इस पर अभी निकलेंगी इस साल। काफ़ी टाइम से भाई उनका ये घर छूटा हुआ था। अब जब इन्होंने यहाँ पे बगीचे लगाए हैं तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो बढ़िया कर दी है। इस तरफ उन्होंने टॉयलेट बाथरूम भी इस पर बना दिए हैं, पीछे पूछता भी लगा दिया है। और सामने पे है दोस्तों मेरा गांव, ये देखिए ये है हमारा गांव। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी यहाँ पे देखिए। और उस तरफ भाई नारायणगढ़ पिंडर घाटी के जो असीर सिमली वाले जो बेल्ट है ना, वो गाँव यहाँ पे अभी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला गांव है भाई भौरेधार, सिमली का ही एक खूबसूरत गांव है भौरेधार। और इनके जो खेत हैं, खेतों के ठीक बीचों बीच बसे हुए हैं भाई ये गांव। और इस तरफ ये वाला जो गांव मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, ये है सिमली गांव। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा असीर सिमली वाला गांव। और दोस्तों यहाँ पे ना जो जंगली जानवर आते हैं तो उनसे बचाव के लिए उन्होंने पूरे इस पे भाई ये जाल बिछाया हुआ है खेतों के बीच में, यहाँ से लेकर और काफ़ी आगे तक, मतलब 100-150 मीटर लंबा ये जाल बिछाया गया है। ऐसी जाली लगाई गई है जिससे कि जो जानवर हैं वो यहाँ पे ना पहुँच सकें और कीवी के बगीचों को नुकसान ना पहुँचा पाएँ। तो ये है भाई कीवी के बगीचे। और एक साल बाद भाई इस वाले पौधे ने काफ़ी ग्रोथ की है, यहाँ तक पहुँचा है और यहाँ तक पहुँच गया भाई। काफ़ी दिख रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इस पौधे ने की है। कुछ पौधों ने बहुत बढ़िया ग्रोथ की है और कुछ पौधे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं की है। तो संभावना है कि इस साल भाई वो कुछ ग्रोथ करेंगे वो पौधे। यहाँ पे भाई उन्होंने जो अपना पुराना घर था उसको इतने बढ़िया ढंग से नया बना दिया है। इसमें टॉयलेट, बाथरूम, किचन और इस तरफ जो घर है वो बनाया गया है कीवी के बगीचों के पास में ही। तो जिससे कि आने वाले टाइम पर जो बगीचों की देखभाल है वो बढ़िया से की जा सके। तो इस तरफ आप देख रहे होंगे तो पूरा इस तरफ उनके कीवी के बगीचे लगे हुए हैं और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ उन्होंने की है। तो हम लोग भाई पहाड़ के जो लोग हैं जो गांव छोड़ रहे हैं वो अपने खेतों में इस तरीके से नए बगीचे लगा सकते हैं, जिससे जो पहाड़ के बंजर होते हुए खेत हैं और पहाड़ के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके और आने वाले टाइम पर पहाड़ भी अपने आप में एक आत्मनिर्भर बन सके। तो ये बहुत अच्छी पहल भाई यहाँ पे उन्होंने की है। आजकल खेतों में इतने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं ना, और ये सारे जंगली फूल हैं भाई। तो यहाँ पे ये भी खिला हुआ है और साथ में इस तरफ खिली हुई है भाई प्योली। तो ये भाई पहाड़ों में प्योली का जो फूल है ना काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इस पर बहुत सारे गीत भी बने हैं और पुराने टाइम पे बहुत महिलाओं के नाम भाई प्योली भी रखे जाते थे। तो ये है भाई खिलौने गाँव के बच्चों के। गाँव में काम धाम के साथ भाई खेल भी करते हैं बच्चे, ये सबसे खूबसूरत बातें हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ना सूअर ने क्या बर्बाद कर रखा है भाई, पूरी इधर क्या उसने खुदाई कर रखी है, ये आप देख पा रहे होंगे क्योंकि कई चीज़ें कैमरा नहीं दिखाता है। और इस तरफ देखिए हमारे खेत, इन खेतों में जो सूअर की हलचल है वो किस कदर है। यहाँ पे आप देखें तो पूरे खेत में भाई कितनी खुदाई सूअरों ने की है। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है भाई पहाड़ों में जो लोग हैं अपनी खेती बाड़ी को छोड़ने के लिए काफ़ी हद तक मजबूर हो जाते हैं और उनके पास भाई इस खेती के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं रहता है। जब तक एक खेत हैं तब तक पहाड़ के जो गांव हैं वो आबाद हैं, लेकिन जब खेती नहीं रहेंगे तो लोग पहाड़ों में भी किस लिए रहेंगे, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर आगे भाई हमारे जो सरकारें हैं उनको काम करना चाहिए कि जिससे जंगली जानवर फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं और लोग गाँव में रुके रहें और पूरा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो पहाड़ी गांव हैं वो आबाद रहें। हमारे पहाड़ों में भाई जो गांव के लोग हैं वो कच्ची लकड़ियों को इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं और जब ये लकड़ियां भाई स्टोर करके रखी जाती हैं तो जब ये सूख जाती हैं तो फिर ये घर में ईंधन के रूप में चूल्हे में जलाने के काम आते हैं। खुम्मे घास के इस यहाँ पे स्टोर किए गए हैं और ये खुम्मे अब जैसे आजकल हरी घास नहीं है खेतों में, तो आजकल भाई लोग इन्हीं खुम्मों से घास निकाल करके अपने पशुओं को देते हैं। और यहाँ पे भाई जो नींबू का पेड़ है ना, तो नींबू के पेड़ों पे भाई जो नींबू हैं वो आज भी काफ़ी लगे हुए हैं और कुछ नींबू ऐसे भी हैं भाई जो नीचे गिर के ख़राब हो गए हैं। तो प्याज काफ़ी बढ़िया हुए हैं और इस तरफ जो फूल हैं भाई मूली के वो भी काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। मूली के जो फूल है ना
देखिए कितने बढ़िया खिले हुए हैं, इनका रंग देखिए कितना बढ़िया है। तो भाई आज यहाँ पे प्याज़ों की गुड़ाई भी कर दी है। और इस बार के जो प्याज है ना दोस्तों, वो काफ़ी बढ़िया नहीं हुए हैं भाई। बीच बीच में ना प्याज हल्के से पीले हो गए हैं। और इस तरफ खिले हैं भाई हमारे सारे मूली के फूल। तो भाई इनको अभी निकाल रहे हैं ना, इसको घास बनाएंगे। इधर सारे मूली के फूल निकाल दिए हैं। इनको खाने पे तो भाई ये कुछ ऐसे रहते हैं ना, और इनको जब खाते हैं तो बहुत बढ़िया दिखते हैं, मतलब बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इनका। तो मूली के इन बीजों को भाई खाया भी जाता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो काफ़ी मटर तो भाई जो हमारे लंगूर हैं उन्होंने बर्बाद कर दी थी, लेकिन तब भी हल्के हल्के से जो मटर है ना वो अब लगने शुरू हो रहे हैं। और यदि लंगूरों की कृपा हो रही तो मटर भी अभी ठीक ठाक लग जाएंगे यहाँ पे। घर गाँव में ना जंगली जानवरों का जो आतंक है वो बहुत ज़्यादा है भाई, सारी फसलों को और सारी मेहनत को बेकार कर देते हैं। भाभी जी आज अपने मायके से पहुँची हैं और आज मायके की मिठाई लेके आ रही हैं। क्या क्या है मिठाई में आज? नाम भुने नहीं तो मैं तो भाई ये देखिए, वो बारात तो बता दो किन की थी मायके में। तो भाई भतीजे की शादी थी और आज ही भाई भाभी जी मायके से यहाँ पहुँचे हैं। और आज मिठाई में भाई ये चीज़ें हैं मायके से मिठाई में ये लेके आए हैं। और साथ में आ रखी भाई चाय। तो ये है दोस्तों पहाड़ी मिठाई, जिसे आरसा कहते हैं। जब भी कोई लड़की मायके से ससुराल जाती है तो उसको मायके वाले इन आरसों को बना के देते हैं भाई। और देखिए ये है हमारी पहाड़ी मिठाई आरसा। तो चलिए दोस्तों इसका आनंद लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी रात को इतना बड़ा जानवर आया था।